कल हमने रतनगढ़ की एक सीट की बात की थी कि 3 बार से कांग्रेस वहां हार रही है। आज एक दर्शक ने हमें पत्र लिखा और कहा कि नहीं 3 बार से नहीं 4 बार से हार रही है और राजकुमार इनवा 2 बार नहीं 3 बार से विधायक रहे। मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने जो अभियान चला रखा है, जो अपने आप एक चला रखा है बोलने का क्रम, वो 3 बार की हार को लेके, कहाँ 3 बार बीजेपी हार रही है लगातार, कहाँ 3 बार कांग्रेस हार रही है लगातार। उससे पिछले चुनाव तो कई हुए हैं, हम कहाँ तक जाते रहेंगे, इसलिए हमने एक लक्ष्य बनाया कि लगातार 3 बार जो सीटों पे हार रहे हैं, इसलिए 3 चुनावों से पिछले वाले चुनाव की तरफ हम झांकते नहीं हैं। हाँ, जिस दिन रतनगढ़ सीट पर चर्चा करेंगे आज की पॉलिटिकल सिचुएशन में, उस दिन शायद चौथे, पांचवें, छठे चुनाव पे भी जाए। इसलिए राजकुमार इनवा को हमने 2 बार का एमएलए बताया कि हमने 3 चुनाव ही देखे थे। लेकिन राजकुमार इनवा 3 बार विधायक रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। और पहली बार उन्होंने जब एमएलए बने थे निर्दलीय, तब भाजपा के हरिशंकर बाबड़ा को दिग्गज नेता को हराया था। हराया तो बहुत मामूली वोटों से था, पर हराया था हरिशंकर बाबड़ा को, ये एक बड़ी बात है। वो चुनाव चूंकि हमारे कंसिडरेशन में नहीं था, 3 चुनाव के बियॉन्ड हम झांक नहीं रहे थे, इसलिए हम केवल 3 चुनाव की बात कर रहे थे। फिर भी एक दर्शक ने हमें बीकानेर से चिट्ठी लिखकर अवगत कराया, याद दिलाया, उसके लिए धन्यवाद। आज हम बात करेंगे अलवर शहर की सीट की। अलवर 3 बार से कांग्रेस हार रही है। भंवर जितेंद्र सिंह का इलाका, वो वहाँ के राज परिवार के, उनकी माताजी भी वहाँ से सांसद रही हैं, वो खुद भी वहाँ से सांसद रहे हैं। बड़ी प्रतिष्ठा है भंवर जितेंद्र सिंह की, और कांग्रेस के बड़े राष्ट्रीय नेता भी हैं, दिग्गज हैं, गांधी परिवार के निकट हैं, और अलवर की सभी सीटों पर टिकट उनकी पसंद से ही दिए जाते हैं, ऐसी चर्चा रहती है। भंवर जितेंद्र सिंह के होते हुए वो फूल महल में बैठे हों और फिर अलवर से कांग्रेस नहीं जीत पाए, ये आश्चर्य की बात मानी जाती है। 2 बार तो बनवारीलाल सिंघल ने हराया कांग्रेस को, 2 बार नरेंद्र शर्मा उम्मीदवार थे। पहली बार नरेंद्र शर्मा जब उम्मीदवार थे, बनवारीलाल सिंघल ने उनको 13,688 वोट से हराया। बनवारीलाल सिंघल क्षमा करें। दूसरी बार जब लड़े 2013 में, तो उन्होंने 62,000 वोट से हराया, यानी कि 13,000 की जो हार जीत का फासला था वो 62,000 पे पहुंच गया। वही नरेंद्र शर्मा है और वही बनवारीलाल सिंघल है, वही कांग्रेस है, वही बीजेपी है। 13,000 से 62,000 पहुंच गए 2013 में। अब आते हैं 2018 पर। 2018 में नरेंद्र शर्मा को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया और बीजेपी ने भी 63,000 से जीतने वाले बनवारीलाल सिंघल का टिकट काट लिया। संजय शर्मा को टिकट दिया गया, जो ओम माथुर के बहुत करीबी माने जाते हैं, और संजय शर्मा 22,000 वोट से जीते। श्वेता सैनी को टिकट दिया गया इस बार कांग्रेस से, माली वोटों को देखते हुए दिया गया टिकट। लेकिन आश्चर्य की बात ये, जितने वोट से 62,000 वोटों से पिछली बार हार हुई थी 2013 में, उतने वोट 63,000 वोट लेके आ गई श्वेता सैनी, और जितने वोटों से वोट लेके आए थे नरेंद्र शर्मा पिछली बार 2013 22,000 वोट, उतने वोटों की हार जीत का अंतर था, उल्टा हो गया। अब मेरा कहना है कि 3 बार की हार को कैसे कांग्रेस जीत में बदल सकती है। शायद कोई समाज है जो रह गया है, एक पुरुषार्थी समाज का वहाँ जिक्र किया जाता है बार बार कि उसकी नगर परिषद सभापति रही है, पुरुषार्थी समाज के पार्षद रहते हैं, बीजेपी को टिकट देता है, वोट देता है पूरा समाज। लेकिन वहाँ सिंधी, सरदार और दूसरी जो पंजाब से आए लोग हैं, पंजाबी बहुत बड़ी संख्या में 50,000 के आसपास, 45-50,000 के आसपास। इस बार पुरुषार्थी समाज मांग कर रहा है कांग्रेस से कि हमें टिकट दे के बताओ, हम बताते हैं कैसे कांग्रेस जीतती है। हम नहीं जानते कि इस बात में कितना दम है, लेकिन मुझसे संपर्क में कुछ लोग आए हैं जिन्होंने कहा है कि साहब ये भी ब्राह्मण भी देख लिए, सैनी भी देख लिए, कांग्रेस हमें आजमा कर देखे, हम बीजेपी के ट्रेडिशनल वोटर रहते हैं, हमारी वजह से बीजेपी जीतती है। उधर बीजेपी नरेंद्र शर्मा को टिकट देगी ऐसा लगता है, उनका टिकट कटना मुश्किल लगता है, 22,000 वोट से जीतते, और ओम माथुर के खासे नज़दीकी हैं, लगता नहीं है कि उनका टिकट कटेगा। हालांकि बनवारीलाल सिंघल पूरी ताकत लगा रहे हैं, क्योंकि उनके 63,000 वोट से हार जीत हुई थी, उसके बावजूद उनका टिकट कटा था।
तो वैश्य समाज भी इस उम्मीद में है कि उसे एक बार फिर मौका मिले, एक सीट वैश्य की है वो बनी रहे किसी तरह, और किसी तरह वापस बनवारीलाल सिंघल आ जाएं चुनाव मैदान में बीजेपी से। इस कोशिश में वैश्य समाज लगा हुआ है। अलवर में ब्राह्मण, वैश्य, पुरुषार्थी, माली, ऐसे कई समाज हैं जो अपनी अपनी भूमिका रखते हैं, अपना अपना योगदान रखते हैं, अपना अपना महत्व रखते हैं, और कांग्रेस बीजेपी में सामाजिक हिसाब से आदान प्रदान होता रहता है, लोग आते जाते रहते हैं। तो चुनाव तो वहाँ इस बार भी जातीय होगा। अब ब्राह्मण वर्सेज कोई होता है कि वैश्य वर्सेज कोई होता है, बीजेपी से ब्राह्मण वैश्य में से कोई आएगा ऐसा लगता है। कांग्रेस देखते हैं किस समाज के किस व्यक्ति पर इस बार जोर आजमाइश करती, ताकि 3 बार की हार का सिलसिला उसका जीत में बदलने की कोई कोशिश हो सके। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे। प्रधानमंत्री की सभा होगी कल सीकर में, उस पर भी चर्चा करेंगे। राजेंद्र गुड़ा प्रकरण में कुछ नया होगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे। धर्मेंद्र राठौड़ के बयान पर कुछ बात आएगी, या महेश जोशी FIR दर्ज कराएंगे तो कल उस पर भी चर्चा करेंगे। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।